जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य हरिचंद जी महाराज नवमी का आज पर्व है। इस 15 दिन के महापर्व पर मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उनका जो अपने पितरों की सेवा में लगे हुए हैं, जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और अपने पितरों को आदर के साथ उन्हें जल देते हैं। वो हमारे लिए आदरणीय हैं, हम उन्हें सहृदय धन्यवाद देते हैं। आज हम वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, यदि आपके जीवन का कष्ट कटेगा तो केवल आपके माता पिता की सेवा के फल से कटेगा। पितरों के खुश होने से ही आपका कष्ट कटेगा। जिस समय राजा बलि को भगवान ने गरुड़ पास में बांध लिया था, उस समय प्रहलाद ही भगवान से कहने लगे कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं, ये मेरे पौत्र हैं बलि। भगवान ने कहा बेटा तुम मेरे साथ हो और जिसके पितर मेरे साथ हों उनको मैं बांध सकता हूँ। ये तो मेरी एक परीक्षा थी तुम्हारे पौत्र की। भगवान ने सब कुछ राजा बलि को दे दिया। उसमें प्रहलाद जी हंसने लगे, प्रहलाद जी खिलखिला उठे। कहने का भाव ये है कि संकट में तुम्हारे पितर ही तुम्हारे साथ रहते हैं, कोई साथ नहीं रहता है। प्रहलाद जी पितर के रूप में आए हुए थे राजा बल उनके पौत्र थे। उस समय प्रहलाद जी खड़े थे। भगवान ने केवल परीक्षा ली कि देखो राजा बल क्या कहता है और प्रहलाद जी क्या कहते हैं। लेकिन प्रहलाद जी ने निवेदन किया, भगवान ने धन्यवाद दिया और कहा प्रहलाद इन्हें तो मैं वो लोक दूंगा जो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। तो पितरों के खुश होने से बहुत बड़ी ग्रह कट जाती है, भगवान भी खुश हो जाते हैं। आज लोग भगवान की पूजा में लगे हुए हैं कि हम भगवान की पूजा करें। अरे कौन भगवान, कहाँ तुम ढूंढ पाओगे? तुम्हारे घर में जो माता पिता भगवान स्वरूप हैं उन्हें तुम भूल गए हो और भगवान को ढूंढने चले हो। अरे भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। भगवान की कीर्ति सुनना भी आसान नहीं है, लेकिन भगवान की कीर्ति सुनी जा सकती है। तो भगवान की कीर्ति आप सुन नहीं सकते, तो भगवान को पाना तो दुर्लभ है। इसलिए आप अपने माता पिता को भगवान के स्वरूप मानिए और माता पिता की सेवा कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, तो निश्चित रूप से आपका जीवन जो है बहुत सरल हो जाएगा। बाकी आप कथा हजारों बार सुने हों, कथा से आपका जीवन सुधरने वाला नहीं, क्योंकि कथा सुनते तो हैं आप, लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं। तो जो चीज़ अपने जीवन में आदमी न उतार पाए उसके श्रवण से क्या मतलब है। और आज की कथा, आज तो केवल मनोरंजन का साधन हो चुका है व्यासपीठ। जिस व्यासपीठ से भक्ति ज्ञान और वैराग रूपी रस बांटा जाता था, आज उसी व्यासपीठ से मनोरंजन बांटा जा रहा है। ऐसे ऐसे कॉमेडी लोग बोल रहे हैं कि भक्तों का पेट फूलते फूलते जो है पेट फूलने लगा है। तो कहाँ आपको भागवत की कथा का सार मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ना आप चाहते हैं, ना व्यास चाहता है कि मैं सार दूँ। मनोरंजन आप चाहते हैं, मनोरंजन व्यास भी देता है पीठ पे बैठ करके। इसलिए बहुत गड़बड़ है इस कलिकाल में कि किसी के द्वारा आपका जीवन भविष्य सुधरेगा। आप अपने भविष्य को स्वयं सुधारिए। आप ऐसा कर्म कीजिए कि आपका जीवन संवर जाए। वरना तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म तुझे मार देंगे, कोई और दूसरा मार नहीं पाएगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।